फिर अनर्त देश में पहुंचे, वहां के लोगों ने जो ही सुना कि भगवान पधार रहे, द्वारिकापुरी के लोग, पांचजन्य शंख भगवान ने सबको आनंदित करने के लिए बजाया। भगवान के ओठों की लाली से स्पर्श हुआ वो श्वेत वर्ण पांचजन्य शंख, जब उसका नाद हुआ तो द्वारिकापुरी में आनंद की लहर छा गई। भगवान पधार रहे हैं। दुष्टों को भय और भक्तों को अभय इस शंखनाद से। सारी प्रजा भागी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वह अपने आत्मलाभ से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। पर जैसे सूर्य को कोई दीप दिखाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते, स्वीकार कर लेते, भला सूर्य को दीप दान क्या, वो तो जगत को प्रकाश दे रहे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी भाव से वो भगवान पूर्ण होते हुए भी प्रेम भाव स्वीकार करते हैं। सब आकर के भगवान की तरफ कोई पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई देख कर केवल आंसू बहा रहा है। जैसा जैसा सबको भगवान सुख पहुंचा रहे हैं। अयोध्या, राधा राधा, द्वारिकावासी इतने विकल हैं। ये अयोध्या शब्द क्यों आया? क्योंकि इस समय हमारा मन अयोध्या में गया। जब राम जी आए अयोध्या में 14 वर्ष बाद, तो सबके मन में था कि भगवान हमसे सबसे पहले मिले, सबसे पहले हमसे मिले। तो भगवान ने सबकी बात पूर्ण करने के लिए अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनंत रूप धारण कर लिए और सबसे क्षण महु सब मिले भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। एक क्षण में पूरे अयोध्या वासियों से भगवान सबसे पहले मिले। अमित रूप प्रगटे थे, अमित रूप में ऐसे ही भगवान किसी को गले लगा रहे, किसी को वचन से, किसी सब, कोई अस्त्र प्रवाह कर रहा है, कोई पुष्प डाल रहा है, कोई दुलार कर रहा है। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में सबको सुख पहुंचा रहे हैं। हाथ जोड़ करके द्वारिकावासी भगवान से कहते, स्वामी हम आपके वियोग में कितने व्याकुल थे। हमारे प्राण तो सदैव आपके चरण कमलों में बसते हैं। ये चरण कमल भगवान ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब इनकी वंदना करते हैं। जो इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल एक बाल बांका तक नहीं कर सकता। हे प्रभु, जो आपके इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। विश्वभावन, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सदगुरु हैं, आप ही हमारे आराध्य देव हैं। भला आपके वियोग में हमारी क्या दशा होगी, आप सोचो। आपका अनुपम रूप दर्शन करते हुए हम द्वारिका वासियों को जो सुख होता है हम कैसे बताएं। कमल नयन श्री कृष्ण, आप जब हस्तिनापुर या कहीं जाने की बात करते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि आप जा रहे हैं, तो एक एक क्षण हमको लगता है करोड़ करोड़ वर्षों के समान। हमारी दशा बिगड़ जाती है। हे नाथ, हे भक्तवत्सल, आप कभी द्वारिकापुरी से मत जाया करें। द्वारिकावासी के भगवान कृपामयी दृष्टि से सबकी तरफ देख रहे, बड़ा अनुग्रह वर्षा करते हुए द्वारिका में प्रवेश किया। मंगल शकुन गजराज को आगे करके स्वस्त्यन पाठ करते हुए सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ यदुवंशी भगवान का स्वागत किए। भगवान सबसे अलग अलग यथा योग्य मिले। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी के पैर छुए, किसी को नेत्रों से देख लिया, किसी को गले से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की तरफ मुस्कुरा भर दिया, किसी की तरफ प्रेम दृष्टि। जैसा अधिकारी वैसे ही भगवान ने सबको, द्वारिकावासी सबको सुख प्रदान किया। बालक वृद्ध सब भगवान सबसे मिले। भगवान श्री कृष्ण के बाहर रहने के कारण जितनी विरह व्यथा थी सब द्वारिका की वासियों की दूर हुई। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी, लजीली चितवन,
एक बार हृदय में बैठ गई तो विश्व विजयी कामदेव का भी कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। ये है श्री कृष्ण। जिसके हृदय में श्री कृष्ण रूप माधुरी आ गई तो विश्व विजयी कामदेव का भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। और जिनकी मंद मुस्कान तिरछी चितवन की चोट में मुनिमन मोहन मदन मोहन के भी हृदय में बेशुद्ध अवस्था आने लगती, उन प्रियाजू के चरणों की दास्ता जिसके हृदय में हो, फिर क्या कहला है। श्री कृष्ण अपने एकांत सेवी निज जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं।